हेलो स्टूडेंट। हम लोग स्टोरी के माध्यम से कोशिश करेंगे कि कुछ न्यू वर्ड सीखें और किस तरह से इंग्लिश सेंटेंस को रीड किया जाता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग, अच्छा कहानी है, ठीक है, पढ़ते हैं। वंस द महाराजा ऑफ त्रावणकोर ऑर्डर्ड ए ग्रैंड डिनर इन हिज पैलेस। एक बार त्रावणकोर के जो राजा हैं उन्होंने ऑर्डर किया, आदेश दिया, ठीक है, ग्रैंड डिनर के लिए, भव्य रात्रि भोज के लिए। कहाँ पर? तो पैलेस, पैलेस मीन्स महल, अपने महल में सबको आदेश दिया कि भव्य रात्रि भोज किया जाएगा। ठीक है। इन द आफ्टरनून बिफोर द डिनर, मतलब क्या हो गया? दोपहर में। बिफोर द डिनर, बिफोर द डिनर मतलब डिनर से ठीक पहले। द महाराजा इंटर द किचन टू सर्वे द डिशेस। तो महाराजा क्या करते हैं? इंटर करते हैं किचन में, ठीक है, क्या करने के लिए? तो सर्वे करने के लिए। किस चीज़ का? जो डिशेस बनाया गया था, जो पकवान बनाया गया था, उसको सर्वे करने के लिए वो क्या करते हैं? किचन में इंटर करते हैं। दैट हैड बीन प्रिपेयर्ड फॉर द फीस्ट। मैंने इसको ज़रा ब्लैक में बोल्ड किया हूँ, ठीक है, तो इसका कुछ मतलब मैं बताना चाहता हूँ। हैड बीन प्रिपेयर्ड, इसका मतलब हो रहा है कि बनाया गया था। फीस्ट को, किसको? भोज को बनाया गया था। हैड बीन प्रिपेयर्ड। हैड बीन ब्रोकन, तोड़ा गया था। हैड बीन क्रश, उसको कुचला गया था। ओके। हैड बीन वार्न्ड, उसको वार्निंग दिया गया था। तो आप ज़रा इस पर ध्यान रखोगे, ठीक है। हैड बीन प्रिपेयर्ड, ठीक है। एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ ज़रा सा। तो क्या था? हाँ, तो आफ्टरनून, सॉरी, तो आफ्टरनून में, दोपहर में क्या होता है? बिफोर द डिनर, डिनर से पहले महाराजा इंटर करते हैं किचन टू सर्वे द डिशेस दैट हैड बीन प्रिपेयर्ड फॉर द फीस्ट। मतलब दोपहर के समय वो क्या करते हैं? किचन में इंटर करते हैं सर्वे करने के लिए, ताकि वह देख सकें कि भोज कैसा बना हुआ, ठीक है। व्हाट आर यू गोइंग टू डू विथ दोज वेजिटेबल्स स्क्रैप। तो क्या होता है कि जो रसोइया था वो जब सब्जियां काट रहा था तो सब्जियों के कुछ टुकड़े थे वो फेंक देता है, साइड में रख देता है। तो जब वो राजा इंटर कर जाते हैं रूम में और देखते हैं कि ये वेजिटेबल्स के जो स्क्रैप्स हैं वो यूं ही पड़े हुए हैं, ठीक है, तो वो पूछता है उनसे, व्हाट आर यू गोइंग टू डू विथ दोज वेजिटेबल स्क्रैप। तुम क्या करने वाले हो? वो जो वेजिटेबल्स के जो टुकड़े हैं, उन सारे सब्जियों के टुकड़ों से तुम क्या करोगे? ही आस्क्ड द कुक, उसने कुक से पूछा। पॉइंटिंग टू द बास्केट्स ऑफ स्क्रैप्स, बास्केट्स ऑफ स्क्रैप्स नियर द कुक, कुक के जो बगल में जो सब्जियों के टुकड़े थे उसके तरफ वो पॉइंटिंग करता है। पॉइंटिंग मतलब इशारा करते हुए, उंगली से दिखाते हुए कहता है कि तुम इस सब्जी के टुकड़ों से क्या करोगे। द कुक रिप्लाइड, दे आर वेस्ट। तो कुक एक सीधा सा आंसर देता है कि नहीं, ये तो क्या है, सब वेस्ट है। वी विल थ्रो देम अवे, और हम लोग क्या करेंगे? तो फेंक देंगे उसको। क्या करेंगे? हम लोग फेंक देंगे। यू कांट वेस्ट ऑल दिस बिट्स पीसेस ऑफ वेजिटेबल्स, बिट्स एंड पीसेस ऑफ वेजिटेबल्स। तो राजा क्या बोलते हैं? यू कांट, तुम नहीं सकते, तुम नहीं वेस्ट कर सकते। ऑल दीज बिट्स एंड पीसेस ऑफ वेजिटेबल्स, वेजिटेबल्स के जो भी, सब्जियों के जो भी टुकड़े हैं, उन टुकड़ों को तुम बर्बाद नहीं कर सकते। फाइंड अ वे टू यूज देम, कोई तरीका ढूंढो, उसे यूज करने का कोई ना कोई तरीका ढूंढो। द महाराजा कमांडेड स्टर्नली,
स्टर्नली का मतलब होता है, मतलब थोड़े कड़े स्वर में कहना या वार्निंग टाइप के शब्दों में कहना कि नहीं, तुम्हें तो इसका कुछ ना कुछ तरीका ढूंढना ही पड़ेगा। एंड वॉकड अवे, और राजा क्या करते हैं, वहाँ से चल पड़ते हैं। ऐसा बोलने के बाद क्या होता है, राजा वहाँ से चल पड़ते हैं। द कुक वाज इन फिक्स, कुक क्या हो गया, उलझन में पड़ गया। इन अ फिक्स का मतलब क्या, वो उलझन में पड़ गया था, ठीक है। केप्ट स्टार्टिंग, और लगातार सोच रहा था, सोच शुरू किया, सोच रहा था, ठीक है ना। सॉरी सॉरी सॉरी, स्टीयरिंग क्या है वाला, केप्ट स्टीयरिंग, क्या हो जाएगा ये, केप्ट स्टीयरिंग, वो घूर रहा था, क्या कर रहा था, वो घूर रहा था। द वेजिटेबल्स स्क्रैप फॉर सम टाइम्स, तो जैसे वो सुना कि राजा ने कहा कि इन सारे टुकड़ों का तुम्हें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, ऐसा कुछ तरीका ढूंढो, तुम इसको यूं ही बर्बाद नहीं कर सकते। तो कुक क्या हो गया, फिक्स हो गया, मतलब इन अ फिक्स, वाज इन फिक्स मतलब वो उलझन में पड़ गया था। और केप्ट स्टीयरिंग एट द वेजिटेबल स्क्रैप्स फॉर सम टाइम, और कुछ समय के लिए वो वेजिटेबल स्क्रैप्स की तरफ देखता। सडनली सडनली एन आइडिया फ्लैश्ड अक्रॉस हिज माइंड, अचानक से उसके दिमाग में एक आइडिया आता है, एक विचार आता है, ठीक है। ही टुक ऑल वेजिटेबल बिट्स, उसके बाद वो क्या किया, उसने सारे वेजिटेबल बिट्स को ले लिया। वॉश्ड देम एंड क्लीन देम वेल, उसे धोया और अच्छे से साफ किया। देन ही कट देम इनटू लॉन्ग स्ट्रिप्स, उसके बाद वो क्या किया, उन सारे को लंबी लंबी पट्टियों में क्या किया, पतली पतली, उन्हें पतली पतली करके और उसे काट दिया, ठीक है ना। सारे वेजिटेबल से उसको और पतले पतले रूप में वो काटा। ही पुट देम इन अ ह्यूज पोट, उसके बाद वो क्या करता है, ही पुट उसे रखता है ह्यूज बड़े से बर्तन में, एंड प्लेस्ड इट ऑन द फायर, और उसको रख प्लेस्ड इट उसे रखता है, ठीक है, क्या करता है, उसे रख देता है कहाँ पे, फायर, आग पे, ताकि वो पके। टू कुक, प्लेस प्लेस इट ऑन द फायर टू कुक। Next, he ground some fresh coconut, green chilies and garlic together. उसके बाद अगले अगले पल उसके बाद वो क्या करता है, ग्राउंड करता है। ग्राउंड मीन्स क्या हो जाएगा यहाँ पे, पीसना। तो वो कुछ फ्रेश कोकोनट को पीसता है, ग्रीन चिल्ली को पीसता है और गार्लिक को एक साथ पीसता है, वो तीनों चीज़ का वो मिक्सर बनाता है, ठीक है। ही एडेड, उसके बाद वो ऐड करता है दिस पेस्ट, वो जो अपना ये तीनों पेस्ट बनाया था, इन कोकोनट्स का, ग्रीन चिलीज का और गार्लिक का, उसको क्या करता है वो, उससे मिलाता है। ऐड मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, मिलाता है। एंड सम सॉल्ट टू द कुकिंग वेजिटेबल्स, और उस कुकिंग वेजिटेबल्स में क्या करता है वो, कुछ पेस्ट ऐड करता है, कुछ नमक ऐड करता है। और उसके बाद क्या होता है, देखिए, अ टेम्पटिंग स्मेल स्टार्टेड कमिंग फ्रॉम द पोट, उसके बाद क्या होता है, एक लुभावना या मनमोहक सा गंध, सॉरी खुशबू आने लगता है, ठीक है। एक मनमोहक सा खुशबू उस बर्तन से क्या होता है, आने लगता है, कब, जब उसने तीन चीज़ों का मिक्सर करके तीन चीज़ों का मिक्सर करके कोकोनट का, ग्रीन चिलीज का, गार्लिक का मिक्सर करके उस पेस्ट में कुछ सॉल्ट को मिलाता है। उसके बाद जब वो पकाता है तो वहाँ से टेम्पटिंग स्मेल आते हैं, ठीक है ना। एक खुशबू आता है, मन को मोह लेने वाला खुशबू, मतलब अच्छा सुगंध आता है वहाँ से, ठीक है। नाउ ही whipped some curd and added it to the curry, उसके बाद वो क्या करता है, कुछ दही को वो फेंटता है। whipped का मतलब क्या हो जाएगा, फेंटना, ठीक है, फेंटना, ठीक है, चम्मच से या किसी चीज़ से क्या करा, बार बार वो फेंटता है। उसके बाद उसको उस करी में क्या करता है, वो ऐड कर देता है, ठीक है। जो वो कुक बना रहा है, जो भोजन जो बना रहा है, सब्जी, उसमें क्या करता है, वो ऐड कर देता है। ही ऑल्सो poured a few spoonfuls of coconut oil and decorated the dish with curry leaves, उसके बाद वो क्या करता है कि कुछ चम्मच कोकोनट ऑयल लेता है और उसे पॉट कर देता है, उसे क्या करता है, डाल देता है। पॉट का मतलब क्या होता है, डालना, उस, ठीक है, विथ करी लीव्स, कुछ पत्तियों के साथ
उसे क्या करता है वो डाल देता है उसमें। लो एंड बिहोल्ड्स, इसका मतलब देखते ही देखते द न्यू डिश वॉज रेडी। लो लो एंड बिहोल्ड्स का मतलब क्या हो जाएगा, देखते ही देखते क्या होता है, न्यू डिश वॉज रेडी, तो नया डिश जो पकवान जो था हमारा क्या था, तैयार था। द कुक सर्व दिस न्यू डिश टू द गेस्ट्स दैट इवनिंग, उस शाम को क्या करता है, कुक ने सर्व किया, सबके सामने परोसा उस नए डिश को, ठीक है। जो भी वहाँ पे मेहमान आए थे उन सारे मेहमानों को उसने क्या किया, परोसा। एवरीवन वाज ईगर टू नो, देखो ईगर टू नो का मतलब क्या हो जाएगा, जानने को उत्सुक थे। एवरीवन, हर कोई, जो भी वहाँ पे अवेलेबल थे लोग, गेस्ट, वो सारे क्या हो गए, ईगर टू नो, जानने के लिए उत्सुक हो गए। द नेम ऑफ द न्यू डिश, नए डिश का, इस नए डिश का नाम क्या है। द कुक थॉट एंड थॉट, कुक क्या करता है, सोचता है, सोचता है कि भाई इसका नाम क्या होगा। देन अ नेम केम टू हिज माइंड, ही नेम्ड इट अवियल। तो देन अ नेम केम टू हिज माइंड, तब उसके दिमाग में एक नाम आता है, उसने नाम दिया अवियल। अवियल बिकम फेमस ऑल ओवर केरला, उसके बाद क्या होता है, अवियल जो है फेमस हो जाता है ऑल ओवर केरला। केरला जो राज्य है भारत का, वो क्या होता है, उस राज्य में ये जो अवियल नाम का जो इसने कुक ने बनाया था, ये आ, क्या होता है, फेमस हो जाता है। एंड नाउ इज वन ऑफ द डिशेस, ये वन ऑफ द डिशेस का मतलब क्या हो जाएगा, देखिए केरला में तो बस, केरला में बस अवियल तो डिश होगा नहीं, बहुत सारे डिश होंगे इसके पास, इस राज्य में बहुत सारे डिश बनते होंगे अच्छे अच्छे, लेकिन बहुत सारे डिशों में से एक डिश ये भी बन गया, इसी का मतलब होता है वन ऑफ द डिशेस, मतलब बहुत सारे अच्छे अच्छे डिशेस में से, खाने वाले पकवानों में से एक पकवान ये भी बन गया जिसका नाम था अवियल, ठीक है। और ये क्या बन गया, ट्रेडिशनल केरला फीस्ट, ठीक है। और केरला का एक पारंपरिक भोज भी बन गया, एक पारंपरिक पकवान बन गया वहाँ का, ठीक है। सोचिए, एक सब्जी के वेस्ट को यूज करके उस रसोइये ने कितना अच्छा एक पकवान बना डाला, एक अच्छा डिश बना डाला। एंड इमेजिन इट ऑल कैम फ्रॉम अ बास्केट ऑफ वेस्ट, बस आप सोचिए ज़रा सा कि उस रसोइये ने इस डिश को कैसे बनाया, तो सारा चीज़ कहाँ से आया, अब अ बास्केट वेस्ट, मतलब जो भी वेस्ट थे बास्केट में पड़े हुए थे, जिनका यूज नहीं करने वाला था कुक, राजा के कहने के बाद उसने अपना माइंड यूज किया और उसके बाद उसने इस तरह का पकवान बना दिया जो आज केरला में एक ट्रेडिशनल फिस्ट बन चुका है। तो स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ कि आप लोग को समझ में आया होगा। यदि आप लोग इसको बार बार यदि समझ में ना आया होगा तो आप लोग बैक जाकर ज़रा देख लीजिएगा। और ये जो मैं जहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, एक्चुअली ये मैंने ही एक ब्लॉग बनाया हूँ, ठीक है। आप इस ब्लॉग को आप लोग अप्रोच कर सकते हो, जिसको यहाँ पे दिख रहा है आप लोगों को, explain by manjeblogpost.com। आप लोग जब इसको टाइप करोगे तो आप लोग को ये ओपन हो जाएगा, आप लोग वहाँ से पढ़ सकते हो और प्रैक्टिस कर सकते हो। और मैंने इसके लिए कुछ जो भी लिखा हुआ है इंग्लिश, उसका मैंने हिंदी में ट्रांसलेट करके लिखा हूँ, ताकि आप लोग कभी पढ़े तो दिक्कत ना हो। तो आशा करता हूँ कि आप लोग को अच्छा लगेगा। फिर मैं अगली बार नेक्स्ट कोई नया स्टोरी या पोएम के साथ आऊँगा। तो अभी के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।